नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। और एमसीडी चुनाव के नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। हालांकि रुझानों में आम आदमी पार्टी काफी आगे है, लेकिन जीत की बात करें तो कांटे की टक्कर फिलहाल सीटों को लेकर होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, आपको 135 सीटों पर बढ़त है, बीजेपी 101, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो ये कांटे की टक्कर, एमसीडी चुनाव के रुझान लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और करोल बाग से देखिए, आप उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि समयपुर बादली से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बड़ी और अहम खबर यह है कि बदरपुर की 5 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। ओखला में 2 पर कांग्रेस, 2 बीजेपी और 1 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जब जीत का जश्न अभी से मनाना शुरू हो चुका है। और जो नतीजे आए हैं, यानी जो जीत के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है जीत की तरफ। हालांकि अंजीत, ये तैयारी गुब्बारे वगैरह लगाना तो उन्होंने बिल्कुल सुबह से शुरू कर दिया था। और चलिए एक हम रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां रही, किस तरह से वहां पर माहौल नजर आ रहा है। बड़ा मार्जिन आएगा, हालांकि उस तरीके के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। बावजूद उसके जिस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, आप देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ नाच रहे हैं और ढोल की ताल बज रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी अब कार्यकर्ता आश्वस्त हो गए हैं कि जो जादुई नंबर 126, उससे ज्यादा लोग पार्षद जो है वो जीतने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए इस तरीके से ये जो है नंबर आने की उम्मीद जो है लगा के बैठे हुए हैं। यानी कि जश्न का माहौल जो है आम आदमी पार्टी में शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली। तो जश्न की तस्वीरें हैं खुशबू, और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पटाखे फोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। जश्न मनाया जा रहा है। और सैयद आमिर की भी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, कैसे जश्न मनाया जा रहा है, जश्न की तैयारी जो चल रही है। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अब तमाम पार्टियों का एक तरह से जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू भी जो है वो खिलाया जा रहा है, एक दूसरे को लड्डू खिलाया जा रहा है। और जीत का जश्न जो है आम आदमी पार्टी अब बनाना शुरू कर चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा लड्डू जो है यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है एक दूसरे को, कार्यकर्ताओं को। और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और फूल मालाएं जो है, फूल मालाएं भी पहनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या अभी थोड़ा समय है, आप लोगों ने जश्न पहले बनाना शुरू कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद डाल दी, जश्न मनाना शुरू कर दिया आप लोग। बिल्कुल जी, ये हमारी जीत नहीं है, हमारी जनता की जीत है। जो वार्ड 185 की जनता ने प्रवीण कुमार उसको जिता के भेजा है जी। पूरे इलाके में क्या कहते हैं, हर्षोल्लास का माहौल है और पूरे इसमें आप लोग कॉन्फिडेंट हैं क्या आप जीत गए कि नहीं जीते? तो पूरा बाकी नहीं है, पूरा ये सच्चाई की जीत हुई है। अपोजिशन ने बहुत तरह की बातें लगाई, बहुत झूठे आरोप लगाए, ये हमारी जनता ने दिखा दिया। ये सच्चाई की जीत है और काम की जीत है। ये हमारी गंदगी पे चली है झाड़ू और सफाई पे मिल गई हमें जीत। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है यहाँ पे इकट्ठा है और जो है जश्न धीरे धीरे जो है जोश इनके बीच आ रहा है। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। तो बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और एक एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। स्टूडियो में चर्चा के लिए मेरे साथ अनिल सागर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ ओपी शर्मा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अनुजा आचार्य जी कांग्रेस का पक्ष, और साथ ही मेरे 2 सहयोगी, निशांत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और किम्मी शर्मा भी इस वक्त चांदनी चौक में हैं। किम्मी, क्या अपडेट है, क्योंकि जश्न की तस्वीरें अब दिल्ली से आनी शुरू हो गई है, वहां क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए चहल पहल यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। देखिए चांदनी चौक में हम इस वक्त मौजूद हैं और चांदनी चौक की उस गली में मौजूद हैं जहां पर आपको खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती है, गली खुद ब खुद आपको खींचना शुरू कर देती है। जी हाँ, मैं पराठे वाली गली के बाहर एकदम मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए लोगों का आना जाना जारी है, चहलकदमी यहाँ पर तेज होती चली जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किमी, आप रहिए हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो सुना देते हैं। सीडी को भी उखाड़ दिया।
इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग थोड़ा पीछे हो जाते। स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे ऊपर अभी मेरा दिख रहा है। बीजेपी वाले में बोल लेना आप। बीजेपी आप तो बोलते रहते हैं। जी थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। क्या बात सर, गुजरात को लेके क्या आकलन है कल? सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे, चाहे एमसीडी में बिजी कर लेंगे। लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि अरविंद एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि पोल अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं एग्जिट पोल पेश की नहीं, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा। है ऐसा नहीं होता। क्या आकलन है आपका? जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े हैं। पब्लिक देखो, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत तो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे। पार्टी दफ्तर पे जश्न मनेगा क्या आपका? जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीतते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है, जो मार्केट। चलिए, बेहद महत्वपूर्ण बातें कहते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर लगातार है कि क्या कुछ बयान आ रहे हैं, लेकिन लगातार किमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। किमी, चांदनी चौक में आप मौजूद और निश्चित तौर पर आप जो कह रही थी बाजार खुद खींचता है, वहां पर किस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही हैं? चलिए, किम्मी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। निशांत भी हमारे साथ हैं। निशांत, जहां आप हैं वहां भी जश्न हो रहा है? नहीं, मैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हूं, जहां पर जश्न नहीं बैठक का दौर चल रहा है और इस समय एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, राष्ट्रीय सचिव और एमसीडी चुनाव के सह प्रभारी अलका गुर्जर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी विजयन जय पांडा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी। सुबह एक बैठक हुई थी जिसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने लिया था। ये दूसरी बैठक हो रही है। बीजेपी चुनाव के नतीजों पर नजर बनाए हुए रखे हुए है और आगे क्या रणनीति कर सकती है, इस पर चर्चा की जा रही है। कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि निर्दलीय और तमाम राजनीतिक दलों से जीते हुए पार्षदों से संपर्क करने को कहा गया था और उसके बाद ये बैठक दोबारा शुरू हुई है, जैसे ही रुझानों में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। यानी कि बीजेपी अपनी आगे की रणनीति पर तेजी से काम करते हुए फिलहाल नजर आ रही है। जश्न का यहाँ बिल्कुल भी माहौल नहीं है। हमारे साथ लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार जो बड़ी खबरें आ रही है वो भी बता रहे हैं। एमसीडी चुनाव में ओवैसी का यानी AIMIM का खाता खुल गया है। ब्रिजपुरी से AIMIM के उम्मीदवार जीत गए हैं। बड़ी और अहम खबर यही है कि AIMIM का खाता खुल गया है दिल्ली एमसीडी चुनाव में। और जितने जगहों पर पिछले दिनों उन्होंने चुनाव लड़े थे, 1 सीटें, 2 सीटें, 3 सीटें, लेकिन सफलता जरूर मिली थी। और एक बार फिर से एमसीडी के चुनाव में एक बड़ी सफलता फिलहाल मिली है। अच्छा इस्तकबाल उनका किया गया था। नहीं तो लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जो पिछले विधानसभा के चुनाव भी हुए थे उनमें AIMIM ने हर जगह चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ न कुछ सफलता छोटी मोटी उनको मिलती रही है। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं आपके पास लौटूंगा सर, लेकिन किम्मी आपको अगर आवाज आ रही है तो आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। जी,
देखिए यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, कुछ पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। हाय, Hi. यू बीन टू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम? No, I've been to Delhi before, but never Chandni Chowk. First time in speak in Chandni. Hindi? I do speak in Hindi. आप दिल्ली में चांदनी चौक में आए हैं, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा है? यहाँ पे जो लोगों की चहल पहल है और जो एनर्जी है, कलर्स और स्पाइस मार्केट में जो स्पाइसेस हैं बहुत अनयूजुअल हैं। चहल पहल आपको यहाँ पर अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। सिक्योरिटी दिखी आपको यहाँ पर? सिक्योरिटी का कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सिक्योरिटी की जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे अच्छा आपको क्या लगा आप चांदनी चौक में आए तो? एक चीज कहना मुश्किल है, यहाँ काफी अच्छी चीजें हैं। चलिए ठीक अभी है हम किमी, जलेबी खाने जाने बेहद वाले हैं, तो महत्वपूर्ण मुझे बातें हैं, लगता है सही वो बात है। सबसे चांदनी चौक